हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपने पुराणों में अहिल्या के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसको गौतम, जो कि उनके पति थे, उन्होंने उनको श्राप देकर पत्थर बना दिया था। फिर 60,000 साल बाद भगवान श्री राम के स्पर्श से उनको वापस मनुष्य बना दिया गया। ऐसी ही चीज़ें हैं, ऐसी ही जगह हैं, ऐसा ही प्लेस है हमारे भी पृथ्वी पे, जिसको स्पर्श करके जीव जंतु पक्षी पत्थर के बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है। नेट्रॉन झील। नेट्रॉन झील को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो खतरनाक बनाती हैं, उसमें किस तरह के जीव रहते हैं, अगर आप उसमें गिर जाएं तो क्या होगा। आप देख रहे हैं द फैक्टिस्तान। सबसे पहले ये देखते हैं कि नेट्रॉन झील किससे बनी है। यह मृत सागर की ही तरह समंदर या नदी से नहीं मिलती। इसकी क्या खास बात है, इसको क्या स्पेशल बनाता है। यह एक्टिव ज्वालामुखी ऑल्डोनियो लैंगाई के बेहद करीब है। ऑल्डोनियो लैंगाई यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसके करीब में यह नेट्रॉन झील है। तो यह ज्वालामुखी जो लावा छोड़ता है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट होते हैं, जिन्हें नाइट्रोकार्बोनेटाइल या नेट्रॉन कहा जाता है। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे इस झील का नाम कहाँ से पड़ा। क्या आपको पता है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ही मुख्य सामग्री थी जिसको इजिप्ट के लोग मम्मी बनाने में इस्तेमाल करते थे। एज ए प्रिजर्वेटिव उनको यूज़ किया जाता था मम्मी बनाने के लिए। झील का पूरा केमिकल कंपोजिशन बहुत ही क्षारीय है, जिसे हम अल्कलाइन कहते हैं, जो कि 10.5 यह अमोनियम के बराबर होता है। इसी के कारण इसका गुलाबी रंग हो जाता है। आपने जाना होगा कि गुलाबी रंग की कौन सी झील है, तो वो है नेट्रॉन झील। कोई भी पक्षी जो इस झील में शिकार के लिए डुबकी लगाता है, वो वापस नहीं आ पाता है। 2013 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक ब्रांड ही पहले इंसान थे जिन्होंने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। इन्होंने वहाँ पर कई पत्थर बन चुके पक्षी और दूसरे जीव जंतु देखे जब पानी उतरा हुआ था, मतलब कि जब नदी सूख गई थी हल्की, तब उन्होंने ये पत्थर बन चुके पक्षियों को देखा। इतने सारे पक्षी का पत्थर बन जाने के बावजूद वहाँ एक ऐसी प्रजाति है जो कि अच्छे से फल फूल रही है। एल्कलाइन पानी होने के कारण ये बहुत अच्छा पर्यावरण है फ्लेमिंगो के, यानी राजहंस के लिए, जिसे हम हिंदी में राजहंस कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें फ्लेमिंगो कहते हैं। जब फ्लेमिंगो जीवित रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं, मनुष्य क्यों नहीं जीवित रह सकते उन पानी में। पर यह इतना आसान नहीं है। फ्लेमिंगो नमकीन झील में रह सकते हैं। इसके पीछे उनकी मजबूत त्वचा और पपड़ीदार लंबी टांगें हैं जो इनको इससे बचाती है। वह आसपास के झरनों से पानी पी सकते हैं। अगर उन्हें पानी की दिक्कत हो या पानी उन्हें नहीं मिल रहा हो तो वो खारा पानी भी फिल्टर करके पी सकते हैं, क्योंकि उनके नाक की गुहिका में एक स्पेशल ग्रंथि होती है, जिसके कारण वो खारे पानी को फिल्टर करके मीठे पानी में बदल सकते हैं। इसके ऊपर इनके पास जहरीली एल्गी पचाने के लिए भी मजबूत डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो यह उनके लिए जन्नत से कम नहीं होती। यहाँ पर ना उनको किसी भी दूसरे प्राणी से दिक्कत होती है, ना किसी दूसरे प्राणी से डर होता है कि उनको कोई खा जाएगा। मतलब कि अपने अपोनेंट से बचने के लिए वह इस झील में रह सकते हैं। झील का तापमान लगभग 60 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि किसी को भी झुलसा सकता है। आप ऐसी झील में बिल्कुल नहीं कूदना चाहेंगे, बिल्कुल गिरना नहीं चाहेंगे, या उसमें आप डुबकी नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर नमक के बने नुकीले पत्थर होते हैं, जिसके कारण आपको चोट लग सकती है। अगर आप झील में गिर जाते हैं तो आप तुरंत मम्मी नहीं बनेंगे, पर अगर आपका शरीर बहुत देर तक उसी पानी में रहा तो ज़रूर बन जाएंगे आप मम्मी। अगर आपको कोई हज़ारों साल बाद देखेगा तो आगे आपके ऑर्गन्स और बाल सुरक्षित रहेंगे। ऐसा होगा इसलिए क्योंकि झील बहुत ही नमकीन है, जो आपको आपकी बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाएगी। इससे हम समझ सकते हैं कुछ जगह ज़्यादातरों के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं, पर कुछों के लिए जन्नत से कम नहीं है। जैसे कि
और इंसानों के लिए और जीव जंतु के लिए, दूसरे पक्षियों के लिए नेट्रॉन झील बेहद ही खतरनाक है, पर यही फ्लेमिंगो के लिए एक जन्नत से कम नहीं है। ऐसे ही अनजानी अनसुलझी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।